विंडो टू जेई एडवांस। So we'll discuss window to JE advance. Question number 1 is molar heat capacity of water in equilibrium with ice at constant pressure। तो देखो आइस और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये इक्विलिब्रियम में होता है तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑब्वियसली मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज सी? मोलार हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर इनफिनिटी, बिकॉज क्यू तो हमारे पास कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा टी विल बी 0 बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं। जब दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं। सो दिस वैल्यू विल बी ऑब्वियसली दिस इज 0। तो डेल्टा टी 0 हो गया, दैट्स वाई सी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। And question number 2, which of the following statement is false? Work is a state function. Obviously, work जो है वो path function। ठीक है, it is path function। ये state पे डिपेंड नहीं करता, path पे डिपेंड करता है। Then temperature state function, yes। Change in state is completely defined when the initial and final state are specified। Obviously, अगर हमें initial and final state दिया ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं स्टेट चेंज हुआ है या नहीं है? वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो ये भी करेक्ट है। सो ए ऑप्शन जो है वही रॉन्ग है इसमें, बिकॉज वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 3, in thermodynamics a process is called reversible when surrounding and system change into each other। there is no boundary between system and surrounding, the surrounding are always in equilibrium with system। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है एक दूसरे के साथ किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस डेल्टा एच एफ नोट? सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। एंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड किससे बनना चाहिए? 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है वो बनना चाहिए एलिमेंट से, और एलिमेंट किसमें होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? CO2 का होगा कार्बन ग्रेफाइट। CO2 जो है कार्बन ग्रेफाइट से बनना चाहिए। सो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो ये आएगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सो हमें यहाँ पर ये दिया नहीं है, डायमंड दिया तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, बिकॉज वहां पर 1 मोल ऑफ HF फॉर्म हो रहा है किससे? H2 एंड F2 से। एंड H2 एंड F2 दोनों ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में ही होते हैं। सो ये हमारे पास करेक्ट। ओके, सो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर? बी ऑप्शन करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। तो ये सॉलिड स्टेट सॉरी सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होता है, एंट्रोपी कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या है, हमारे पास पहले गैस की रेंडमनेस ज्यादा होती है, और बाद में आके जो गैस है वो इसके ऊपर क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है किसी सॉलिड सरफेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर रेंडमनेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली रेंडमनेस अगर डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एस ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। सो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमें दिया एंड डेल्टा एस वेपराइजेशन भी दिया। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पता है कि दोनों, मतलब ये जब वेपराइजेशन की बात की गई है तो डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो व्हाट इज डेल्टा एच, इट इज 30 किलो जूल, मीन्स 30,000 जूल, डिवाइड बाय डेल्टा एस इज 75। सो कितना आ गया, इट इज 400 किलो जूल, सॉरी 400 कैलोरी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली ए ऑप्शन। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्यों दिया, बिकॉज ये वेपराइजेशन हो रहा है, ये किस पर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। क्वेश्चन नंबर 7। 2 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. What is the enthalpy change? तो यार आइसोथर्मल प्रोसेस का तो डेल्टा टी जीरो होता है ना, एंड डेल्टा टी जीरो है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू भी जीरो होगा एंड डेल्टा एच भी जीरो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8। When 1 mole of monoatomic ideal gas at T Kelvin undergoes adiabatic change under a constant external pressure of 1 atm, changes volume from 1 liter to 2 liter, the final temperature in Kelvin would be। So यहाँ पर देखो, अंडर ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, मींस प्रोसेस कैसा है ये, इरिवर्सिबल है। ओके, सो दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। सो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड ऑब्वियसली क्यू तो जीरो है बिकॉज एडियाबैटिक है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, and what is delta u, it is n into cv into t final minus t initial। तो t final minus t initial, initial temperature obviously t है, is equal to w, that is minus p external delta v, and p external is 1 atm into delta v। what is delta v, obviously 2 liter minus 1 liter। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट जो है दिस इज इन लीटर 8। ओके, सो ये वाला पार्ट भी हमें लीटर 8 में ही लेना है। मीन सीवी का वैल्यू क्या ले हम, सीवी का वैल्यू हमें लेना चाहिए 0.0821। ओके, सो यहाँ से देखो टी एफ माइनस टी इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इट इज -1/n CV। सो टी एफ विल बी टी प्लस, सॉरी
T minus 1 upon n CV. n कितना है, number of moles is 1, तो T minus 1 upon 1. And what is CV? CV is monoatomically 3 by 2 R. So 3 by 2 R is 0.08. Okay, so this will be the answer. कौन सा ऑप्शन हुआ ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी. यस. Okay, now question number 9. A monoatomic ideal gas undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is constant and equal to 1. देखो यहाँ पर हमें क्या दिया, P by V जो है वो कांस्टेंट दिया, दैट इज नथिंग बट 1. सो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि PV रेज टू -1 इज इक्वल टू 1. तो इस प्रोसेस का हमें हीट कैपेसिटी निकालना है ना. तुम्हें अगर याद हो, अगर हमारे पास कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, PV रेज टू M इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका सी प्रोसेस क्या होता था? इसका सी प्रोसेस होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस. ओके, सो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो M की वैल्यू -1 है, सो इट विल बी CV प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस n प्लस, मतलब ये हो गया हमारे पास माइनस M की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये +1 आ जाएगा ना. सो इट विल बी CV प्लस R बाई 2. एंड व्हाट इज CV? गैस हमें दिया है मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक दिया है तो क्या हो गया ये? इट इज 3 by 2R प्लस R by 2, दैट इज नथिंग बट 2R. मीन्स विच ऑप्शन? 4R by 2 ना, ए ऑप्शन. Okay, so this was question number 9. Now question number 10. The direct conversion of A and B is difficult, hence it is carried out by following shown path. तो A से B में कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो क्या बोला है, पहले A से C गया, देन C से D गया, एंड देन D से B गया. ओके, सो A से C का हमें दिया है 50 EU. सो A से C का कितना है? 50 है. A से C का 50 है, इसके अलावा C to D का है 30. सो दिस इज 30. एंड B to D, देखो B to D दिया है, B to D दिया है 20, तो D to B क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा. B to D दिया था हमें, एरो देखो, B to D का वैल्यू दिया हमें +20, तो D to B का क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा. ओके, तो अब देखो हमारे पास, हमें पता है स्टेट फंक्शन है. ओके, सो ओवरऑल डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस ऑफ A to B जो है, इट विल बी डेल्टा एस ऑफ A to C प्लस डेल्टा एस ऑफ C to D एंड प्लस डेल्टा एस ऑफ D to B. ओके, स्टेट फंक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं. सो इट विल बी 50 प्लस 30 माइनस 20. सो कितना आ गया? 60 आ गया. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑब्वियसली बी ऑप्शन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. N2 plus 3S2 gives twice NS3, which is the correct statement if N2 is added at equilibrium condition. तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं इसको. तो N2 plus H2
N2 plus 3H2 gives twice NH3। केमिकल इक्विलिब्रियम हम इसको और अच्छे से करेंगे कि N2 ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या फर्क पड़ेगा, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट इफ N2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा ये। केमिकल इक्विलिब्रियम हम बताएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। तो बाद में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करके कुछ बोलते हैं, बट यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या दिया देखते हैं। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है वो तो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्ट। देखो जस्ट हमारे पास स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी पर थोड़ी डिपेंड करती है, वो तो डेल्टा एच पर भी करती है। ओके, सो एंट्रोपी जो है वो डेल्टा एच पर डिपेंड करती है। सॉरी, ये स्पॉन्टेनिटी जो है, स्पॉन्टेनिटी वो डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों पर डिपेंड करती है, डेल्टा जी पर डिपेंड करती है बेसिकली। ओके, डेल्टा जी पर। सो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, सो बी ऑप्शन में देखो वही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर क्या होना चाहिए, जैसा हमने पहले ही बताया कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, ये हमने पहले ही तुम्हें बताया। तो क्या बोल रहा है बी ऑप्शन, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज जी ऑफ N2 plus 3 times of G of H2 is equal to 2 times of G of NH3। obviously that is nothing but delta G equal to 0, where G is gives free energy per mole of the gaseous species measured at the partial pressure। The condition of equilibrium is unaffected by the use of catalyst, which increases the rate of both forward and backward reaction to the same extent। तो यस, दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। बट एक्चुअली वो क्या बोला, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट इफ N2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बी ऑप्शन करेक्ट है, बट वो डायरेक्ट एक्चुअली मतलब N2 ऐड करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो थोड़ी बता रहा है वो। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज दिस, यस, वेयर G is this, where G is gives free energy per mole of the gaseous species measured at the partial pressure। The condition of equilibrium is unaffected by the use of catalyst, which increases the rate of both forward and backward reaction to। Yes, B ऑप्शन वैसे करेक्ट है, बट वो N2 का इफेक्ट नहीं बता रहा है, N2 ऐड करने का इफेक्ट। देन C क्या है, द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय अल्फा एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय बीटा। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वो बी ऑप्शन में ही बोल रहा है कि कैटलिस्ट दोनों रिएक्शन को सेम रेट से हमें मतलब बढ़ाता है। कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्शन। डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये इक्विलिब्रियम का है ही नहीं, सॉरी ये थर्मोडायनेमिक्स का है ही नहीं, इसे हमें इक्विलिब्रियम में ही करना चाहिए। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एंड बिकॉज यहाँ पर वो डायरेक्ट वो चीज बता नहीं रहा है कि N2 ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, वो कोई ऑप्शन बता नहीं रहा है। बी और डी ऑप्शन वैसे करेक्ट है, कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करता रिएक्शन को, लेकिन अच्छा सॉरी, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्शन। ऑब्वियसली चेंज करता है, बट सेम रेट से चेंज करता है। सो डी ऑप्शन रॉन्ग है। जस्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बट वो बी ऑप्शन जो है वो ये नहीं बता रहा है कि N2 ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड की हो जाएगी। ओके, दैट्स वाई हम उसको कंसिडर नहीं करते। एक्चुअल रीजन इसका तुम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12।
द वैल्यू ऑफ log k फॉर रिएक्शन A gives B is, तो उसका डेल्टा एच हमें दिया है, अच्छा डेल्टा एच नॉट दिया है, डेल्टा एच नॉट दिया है, आर दिया है। तो देखो A gives B, इसका डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या है, इट विल बी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। इसके अलावा डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट माइनस आर टी एल एन के। सो एल एन के, या फिर उसको अगर चलो पहले एल एन के रहने देते हैं, देन डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। तो एल एन के को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2.303 आर टी लॉग के, and that is nothing but delta h naught minus t delta s naught. So what is log k? Log k is delta h naught minus t delta s naught divided by 2.303 RT। अच्छा उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। ये जो वैल्यू है 2.303 RT, ये दिया हुआ है उन्होंने already। ये वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 5705 दिया है। ओके, सो वो वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? डेल्टा एच नॉट इज माइनस 54.07 किलो जूल है वो। सो माइनस 54, 1 मिनट क्या कर रहे हैं, माइनस से तो डिवाइड कर ही रहे हैं ना। यस, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट, एंड इधर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 5705। यस, माइनस डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एच नॉट। सो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? इट इज ऑलरेडी कितना दिया, माइनस 54.07 किलो जूल। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जूल में आ गया, प्लस टी 298 इंटू डेल्टा एस नॉट कितना है, इट इज 10। ओके, सो कितना आया ये, सो लॉग के क्या हो जाएगा, 5407 प्लस 2980 डिवाइड बाय 5705। तो कितना आ रहा है, आई थिंक 10 आ रहा है। यस 10 आएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। For the process, H2O liquid gives H2O gas at 373 Kelvin. The correct set of thermodynamic parameter is, तो यार H2O liquid और H2O gas जो है वो तो इक्विलिब्रियम में होंगे ना, at 1 bar and 373 Kelvin। ठीक है, सो इस रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों? बिकॉज क्या है, इक्विलिब्रियम। ओके, डेल्टा जीरो जीरो रहेगा। एंड ऑब्वियसली, सॉरी, लिक्विड टू गैस है, तो लिक्विड टू गैस है तो अभी डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लिक्विड टू गैस जा रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आई थिंक ए ऑप्शन। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस under adiabatic and isothermal condition is shown in the figure, which of the following statement correct? तो ये तो हमने क्लास में भी बताया है कि यार जब हमारे पास
अच्छा, उन्होंने वैसे दिखाया हुआ है। ओके ओके, उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया कि आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर है, एडियाबैटिक का नीचे है। तो सो पी वर्सेज वी ग्राफ है। इनिशियली ऑब्वियसली दोनों का कंडीशन सेम लिया है। फाइनली वॉल्यूम जो है, मतलब ये हमारे पास क्या है, P1 V1 एंड T1, एंड फाइनली है P2 V2 एंड T2। ये है P3 V2 एंड T3। ओके, तो यहीं से हम साफ साफ देख सकते हैं यार कि वॉल्यूम सेम है ना, एंड ऑब्वियसली P2 ग्रेटर देन P3 है, तो प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, T2 ग्रेटर देन T3। इसके अलावा ऊपर वाला आइसोथर्मल है। ओके, ऊपर वाला आइसोथर्मल है, नीचे वाला क्या है, एडियाबेटिक है। तो ऊपर वाला आइसोथर्मल है तो ऑब्वियसली T1 और T2 जो है वो दोनों क्या है, सेम। T1 एंड T2 दोनों सेम है। ठीक है, तो T1 और T3 में जब कंपेयर करेंगे, अच्छा और क्या पूछा है में क्वेश्चन में कंपेयर करवा रहा है T1 एंड T2 को। यस, T1 एंड T2 इज करेक्ट। इसके अलावा कंपेरिजन है तो ऑब्वियसली T2 की जगह T1 भी लिख सकते हैं। तो T1 जो है वो लेस देन मतलब ग्रेटर देन होगा T3 से। सो बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज बी में T3 ग्रेटर देन T1 दिया है। इसके अलावा W की जब बात करेंगे, ऑब्वियसली वर्क डन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअल में वर्क डन में यहाँ पर क्या है, हमें मतलब यहाँ पर साइन को कंसिडर करना है या नहीं करना, वो उसका एक थोड़ा प्रॉब्लम है। डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल हमें पता है क्या है, डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल तो जीरो है। ओके, जैसे अगर हम डेल्टा यू को भी कंपेयर करेंगे तो डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल जीरो। इसके अलावा हमें पता है कि यार एडियाबैटिक का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। तो एडियाबैटिक का जो डेल्टा यू है वो नेगेटिव होगा, तो आई थिंक यहाँ पर हमें ऑब्वियसली साइन को कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो आइसोथर्मल जो है वो ऑब्वियसली बड़ा आएगा, डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल जो है वो ग्रेटर आएगा डेल्टा यू ऑफ एडियाबैटिक से। ठीक है, तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। एंड अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन देखो, मैग्नीट्यूड वाइज जब हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो किसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड। डब्ल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एडियाबैटिक, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। बट एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन भी कंसिडर करेंगे, तो जब हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो उल्टा आएगा, मतलब विद साइन जब देखेंगे तो ऐसा आएगा। ओके, सो एडियाबेटिक का ज्यादा आएगा, आइसोथर्मल का कम आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर, तो मतलब इसमें क्या है कि अगर हम मतलब वर्क डन के केस में साइन या तो मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, वो मेंशन नहीं किया है ना, साइन के साथ लेना है कि वर्क डन या मैग्नीट्यूड के साथ लेना। तो इसलिए यहाँ पर देखो ए ऑप्शन तो ऑब्वियसली करेक्ट था, बी ऑप्शन रॉन्ग था। इसके अलावा सी ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है, बट अगर हम साइन के साथ लेंगे तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, एंड डी ऑप्शन जो है, यस मुझे याद है इसमें जेई ने आई थिंक दोनों को मार्क्स दिए थे, जिसने सी करेक्ट किया उसको भी दिए थे, और जिसने नहीं किया उसको भी दिए थे, है ना। सो मतलब यहाँ पर इसलिए दो एसीडी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, और एडी भी हो सकता है, बिकॉज वर्कडन का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल का ग्रेटर वर्कडन होगा एडियाबेटिक से, लेकिन अगर हम साइन के साथ देखेंगे तो आइसोथर्मल का कम होगा। तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, दैट्स व्हाई दोनों को मार्क्स दिए गए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। For an ideal gas, consider only PV work in going from an initial state X to final state Z। तो यहाँ पर हमें P वर्सेज V ग्राफ दिया है।
प्रेशर एटीएम में दिया है एंड वॉल्यूम लीटर में दिया है। तो कुछ इस टाइप से हमें दिया गया है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो क्या बोला है, फॉर एन आइडियल गैस कंसिडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू फाइनल स्टेट जेड। तो इनिशियल स्टेट एक्स से फाइनल स्टेट जेड तक पीवी इन दो तरह से ऑब्वियसली जा सकते हैं। फाइनल स्टेट जेड कैन बी रीच्ड बाय आइदर ऑफ द टू पाथ, which of the following choice is are correct? तो टेकन डेल्टा एस चेंज एंट्रोपी डब्ल्यू एच बार। ओके, सो हमें पता है यार एंट्रोपी जो है वो तो क्या स्टेट फंक्शन है ना। तो चाहे तुम ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, ऑब्वियसली एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। तो हमें पता है कि डेल्टा एस जो है एक्स टू जेड का इज इक्वल टू डेल्टा एस एक्स टू वाई का प्लस डेल्टा एस वाई टू जेड का। ठीक है, ये होगा। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है। बट वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो यार वर्क डन इज नॉट स्टेट फंक्शन। वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। ओके, सो वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर हमें डब्ल्यू एक्स जेड का वर्क निकालना है, ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स जेड का वर्क निकालना है तो ऑब्वियसली पूरा वर्क निकालना पड़ेगा। मतलब डब्ल्यू एक्स वाई का वर्क प्लस डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू एक्स जेड मतलब ये डायरेक्ट एक्स जेड नहीं है, सॉरी। डब्ल्यू एक्स जेड मतलब डब्ल्यू एक्स टू, ये वाला है ना। डब्ल्यू एक्स जेड मतलब डब्ल्यू एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड। ओके, इस टाइप से अगर हम आ रहे हैं, इस टाइप से अगर हम आ रहे हैं, तो हमें हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स टू वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू जेड। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन दिया है क्या हमने कहीं पे, ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं दिया है। अच्छा हाँ, बट हमें पता है डब्ल्यू वाई टू जेड वाला वर्क क्या है, जीरो है ना। ये वाला वर्क जीरो, बिकॉज इसमें वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। तो मेन हमारे पास क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड इज नथिंग बट डब्ल्यू एक्स टू वाई। सो ऑब्वियसली एक तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, इसके अलावा सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। व्हाट अबाउट बी, बी क्या है, डब्ल्यू एक्स जेड gives w x y x y plus w, no, that will be wrong because ये वाला जो वर्क है हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम w x y, अगर हम यहाँ पर w x y को कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड को, ऑब्वियसली if we compare magnitude of w x y then it will be greater than magnitude of w x z। क्यों, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व हमारे पास वर्क डन होगा और एरिया अंडर द कर्व किसका, एक्स वाई वाले का ज्यादा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डब्ल्यू वाई जेड तो जीरो है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ऐसे जब हम जा रहे हैं तो जो टोटल डेल टैक्स है वो बोल रहा है कि दैट इज नथिंग बट दिस। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि इसका जो डेल टैक्स है वो जीरो होगा, इसका डेल टैक्स जीरो नहीं होगा, बिकॉज जब प्रेशर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ डेल टैक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए एंड सी होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, the standard and sorry enthalpy, not entropy, the standard enthalpy of formation of CO2 H2O
and glucose are this. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ पर ग्राम निकालना है, पहले पर मोल निकाल लेते देन पर ग्राम निकालेंगे। पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज इज C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O। सो कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन है 12 है तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पर 6 कर देंगे, एंड ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 12 + 6 18, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 18 होना चाहिए, 6 ऑलरेडी है तो इधर आएगा 12, 12 कब आएगा जब इधर हम लिखेंगे 6। ओके, सो नाउ दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो निकालना है, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बट वो पर मोल में पहले निकालेंगे, बाद में पर ग्राम में आ जाएगा। पर मोल में क्या आएगा, तो इट विल बी नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का 6 टाइम्स प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का 6 टाइम्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6, एंड O2 जो है उसका 0 होगा, क्यों, बिकॉज वो, चलो O2 का भी लिख लेते हैं, 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, बट O2 जो गैस है उसका जो है क्या होगा, 0। एलिमेंट्स का क्या होता है, अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो एलिमेंट्स का क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू 0 है। तो क्या आया डेल्टा एच, ये आ जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ CO2 का क्या है, CO2 का इज गिवन एज -400, H2O का कितना दिया है, H2O का इज 300। ऑब्वियसली सारे एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है नेगेटिव ही होते हैं, वैसे दिया है इसमें नेगेटिव, नेगेटिव उन्होंने पहले लिख लिया था, तो 6 टाइम्स ऑफ -300 एंड देन माइनस ऑफ -1300, सो कितना वैल्यू आ रहा है, so it will be -4200 प्लस 1300, आई थिंक ये होगा, that will be -2900 kilojoule per mole। Okay, now this is in per mole, what about per gram, so 2900 divided by 180 kilojoule per gram, that is nothing but -16.11 kilojoule per gram। Okay, so which option is this, this is C option। Then next is paragraph। So question number 6, 17 and 18 दोनों पैराग्राफ पर बेस्ड है। A fixed mass m of a gas is subjected to transformation of state from K to L to M to N, मीन्स साइक्लिक प्रोसेस है पूरा, एंड ठीक है, सो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, P वर्सेज V, तो फिक्स मास है मीन्स ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो K टू L मीन्स इस टाइप से हमारे पास K टू L टू M। ओके, सो इस टाइप से हो रहा है प्रोसेस ये। यस, ओके, सो क्या बोल रहा है, द सक्सीडिंग ऑपरेशन दैट एनेबल्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली K टू L में क्या हो रहा है, K टू L में प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्सपेंशन। अच्छा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो दैट इज नथिंग बट हीटिंग। ठीक है,
देन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में तो कोई वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, जस्ट प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं हम। तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो कूलिंग। देन हियर कंप्रेशन हो रहा है, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, मतलब ये इसी ऑल्सो अगेन कूलिंग। ओके, सो वाले में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। सो दिस इज हीटिंग। तो क्या हो रहा है, हीटिंग कूलिंग, कूलिंग हीटिंग। ओके, हीटिंग देन कूलिंग, देन कूलिंग हीटिंग, मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 में सी ऑप्शन करेक्ट। देन द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग, ऑब्वियसली आइसोकोरिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कौन सा है यार, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस कौन कौन सा है, एक तो है L2M और दूसरा कौन सा है N2K। ओके, so L2M, L2M and N2K means B option. Okay, so very easy. Then question number 19. So question number 19 में क्या है, H2O liquid gives H2O gas. For the process H2O liquid gives H2O gas at T equal to 100 degree and 1 atmospheric pressure. The correct statement is, and यहाँ पर बताना है कि ऑब्वियसली डेल्टा एस की जब हम बात करेंगे तो लिक्विड टू गैस ही जाएगा ना यार, मतलब ऑब्वियसली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ओके, मींस डेल्टा एस सिस्टम जो है ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए हमें एक्चुअली 100 डिग्री पर होता है इक्विलिब्रियम, है ना। सो 100 डिग्री अगर होता तो ये इक्विलिब्रियम आता। नाउ अच्छा, तो डेल्टा ऑब्वियसली 100 डिग्री होता तो हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम आता, मींस डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता, जीरो हो जाता। तो अभी डेल्टा सराउंडिंग जो है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली इट इज माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम जो भी है, ऑब्वियसली दैट इज वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर इज 200 केल्विन। 200 केल्विन मींस 473। सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, हीट रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू ये वाली क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ओके, सो डेल्टा सराउंडिंग जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन जीरो क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, एंड डेल्टा सराउंडिंग नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ऑफ
दिस। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। एट 100 डिग्री ऑब्वियसली दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग क्या आता? 0 आता एट 100 डिग्री। Now question number 20. An ideal gas is thermally insulated, an ideal gas in a thermally insulated vessel at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure, means free expansion हो गया है ना। So thermally insulated है at internal pressure P1, pressure P1 था, ओके। अच्छा तो हमारे पास चलो दिया ही हुआ है। सो इनिशियली प्रेशर जो था P1 था, वॉल्यूम V1 था एंड टेम्परेचर T1 था, ठीक है। एंड एक्सटर्नली जो प्रेशर था वो क्या था? 0 था। यहाँ पर मतलब बेसिकली वैक्यूम था, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी एक्सपेंशन हो रहा है, एंड बाद में प्रेशर जो है ऑब्वियसली अभी भी वो क्या है? फ्री एक्सपेंशन। तो ये P2 हो गया प्रेशर टू टेम्परेचर T। तो क्या बोल रहे हैं? An ideal gas in a thermally insulated vessel and absolute temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure as shown in the figure. The final internal pressure, volume and absolute temperature of the gas क्या होंगे? तो देखो यार, ओके, सो थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा मतलब क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके अलावा फ्री एक्सपेंशन है, सो फ्री एक्सपेंशन होने की वजह से क्या आएगा? W 0 आ जाएगा। नाउ Q एंड W दोनों 0 आ गए तो डेल्टा U W होता है वो 0 आ जाएगा, ओके। तो वो भी 0 आ गया। तो ऑब्वियसली डेल्टा T जो है वो भी 0 हो गया फिर, अगर डेल्टा U 0 आया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑब्वियसली डेल्टा T 0 है मतलब T1 इज इक्वल टू T2 है, एंड अगर T1 इज इक्वल टू T2 है, सो हम ये भी बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी है, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी आ गया। अच्छा, एडियाबेटिक है तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? बिकॉज ये है फॉर रिवर्सिबल, और ये वाला प्रोसेस कौन सा है भाई? ये प्रोसेस तो इरिवर्सिबल, ओके। तो ये हम नहीं लगा सकते बिकॉज ये है रिवर्सिबल के लिए, ओके। दैट्स वाई डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन हो गया A B एंड C। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। अब सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, a sample of argon gas at 1 atm pressure and 27 degree expands reversibly and adiabatically from 1.25 decimeter cube to 2.5 decimeter cube। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज मींस डेल्टा एच निकालना। सो डेल्टा एच कब आएगा? ऑब्वियसली डेल्टा एच तो तभी आ सकता है जब हमें डेल्टा टी की वैल्यू पता हो, ना।
मीन्स टेम्परेचर चेंज पता हो। तो क्या टेम्परेचर चेंज पता है क्या? तो ऑब्वियसली इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल निकालना है। वॉल्यूम भी दिया हमें, तो देखो क्या करेंगे। तो T1 V1 रेज टू गामा -1, T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। इक्वेशन लगा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास T2 क्या आएगा? T2 will be T1 into V1 upon V2 raised to gamma -1। Now what is T1 हमें दिया है 27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन। व्हाट अबाउट V1 by V2? सो वॉल्यूम फाइनल कितना है 2.5, सो ये 1/2 आ गया शायद, रेज टू गामा -1। अच्छा गामा क्या है यार? आर्गन है वैसे तो, है ना, मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है। CV 3/2R, तो 3/2R 12.48 ही होता है क्या? 8.314 वही होगा सर, ठीक है। सो गामा -1 क्या हो गया? गामा इज 5/3 ना, -1, तो क्या आएगा ये 2/3 आ जाएगा। ओके, सो 2/3 मीन्स 300 रेज इंटू 1/2 रेज टू 2/3। तो क्या आ गया ये? दिस इज नथिंग बट अच्छा ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट 300 डिवाइड बाय 2 रेज टू 0.66, और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब 2 रेज टू 0.66 का हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 300 डिवाइड बाय 1.5, फाइनल टेम्परेचर आ गया हमारे पास 189 आ गया, 189 पॉइंट ऑब्वियसली 180 प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया नहीं था, तो कैसे करते हैं? तो 180 प्रेशर पर वहां से नंबर ऑफ, तो पीवी इक्वल टू एनआर, एंड वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 1.25 पीवी डिवाइड बाय आर। अच्छा सीपी में जो हम आर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो जूल वाला रहेगा। सो आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, अगर हम एटीएम वगैरह को जूल में कन्वर्ट कर दे तो। चलो देखते हैं। नहीं चलो कन्वर्ट कर ही लेते हैं, बिकॉज आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन क्या आएगा? इट इज पीवी बाय आर टी, एंड सीपी हो गया अपने पास 5/2R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? इनिशियल 300 है, फाइनल कितना है? 189 है। सो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया ये? -111 आ गया, या 110 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। सो आर से आर कैंसिल आउट करेंगे, अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम वगैरह को किसमें लेंगे? ऐसा यूनिट में लेंगे, ठीक है। सो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, तो 1 atm मीन्स 10 raised to 5 कर दिया,
वॉल्यूम इनिशियली कितना है, इट इज 1.25 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। सो 1.25 इंटू 10⁻³ हो गया है। ओके, एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर, आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इनिशियली है 300 केल्विन, एंड देन π/2 एंड -110। सो दिस विल बी द आंसर। कितना होगा ये, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आ रहा है 114.58। ये आ रहा है हमारे पास। ऑब्वियसली यूनिट विल बी जूल। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। द नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the reaction CO gas plus O2 gas gives CO2 gas at 300 Kelvin is spontaneous and exothermic when the standard entropy is this and the standard gives free energy for the formation of। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, डेल्टा जी निकालना है। ओके, सो CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। तो इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एस जो है कितना दिया है, डेल्टा एस दिया -0.094 किलोजूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये दिया है। सो ये दिस इज डेल्टा एस एंड डेल्टा जी क्या होगा, अच्छा सब स्टैंडर्ड वाला है। ओके, सो डेल्टा जी नॉट भी स्टैंडर्ड वाला निकालना पड़ेगा हमें। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, कितना है इसका देखो तो इट विल बी डेल्टा जी नॉट ऑफ CO2 माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO माइनस हाफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। बट O2 जो है उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। O2 हमें दिया नहीं है, O2 का वैसे भी क्या रहेगा, जीरो ही होगा। ओके, सो चलो O2 का लिखेंगे, तो माइनस हाफ ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट जीरो। तो CO2 का कितना दिया है, CO2 का हमें दिया है -394.4 एंड CO का कितना दिया है, इट इज -137.2। सो कितना आ रहा है डेल्टा जी नॉट, सो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दिस इज -257.2। सो नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
इसको हम डेल्टा एच नॉट भी निकाल सकते हैं वैसे, तो चेक करके देख सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट जो है वो एक्सोथर्मिक के करस्पॉन्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट पता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट से निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। चलो ट्राई कर लेते हैं अभी। तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू क्या, डेल्टा जी नॉट है। सो व्हाट इज डेल्टा एच नॉट? इट विल बी डेल्टा जी नॉट plus T delta S naught. Okay, and what is delta G naught? गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास कितना आया है? -257.2 आया है। दिस इज डेल्टा G naught प्लस T डेल्टा S naught। सो टेम्परेचर हमें यहाँ पर एक्चुअली यस दिया, 300 केल्विन दिया है। सो 300 केल्विन इंटू डेल्टा एस नॉट कितना है? दैट इज ऑल्सो इन किलोजूल, ये दिया है। ओके, सो डेल्टा एच नॉट यहाँ से जब हम देखेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आएगा। सो आएगा -280.4, दैट विल बी इन किलोजूल। ओके, सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, और वो आनी भी चाहिए बिकॉज उन्होंने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो हम देख सकते हैं जो बोल रहे थे वो प्रूव हो गया है। नंबर 23। सो 23 में क्या, 2 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन हुआ है, देन रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 1 atm टू 0.5 atm। तो बेसिकली पहले हमारे पास इस टाइप से एक्सपेंशन हुआ, देन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कम किया गया है, $20। ओके, सो नाउ डायग्राम तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारे पास। The total work and the total heat change in, obviously overall तो cyclic है, so cycle डेल्टा यू होता है 0। ठीक है, जितने भी साइकिल और डेल जो चेंज इन स्टेट हो रहेगी। अच्छा, डब्ल्यू अगर हम निकाल सकते हैं तो डब्ल्यू बी नाम दे देते, इसको सी नाम दे देते हैं। तो
ऑब्वियसली बी वाला जो व्हाट अबाउट, तो ओवरऑल डब्ल्यू क्या होगा, प्लस डब्ल्यू सी। नाउ डब्ल्यू क्या है, ये डेल्टा भी हो जाएगा, सो माइनस -20, बट ये वैल्यू इसको बाद में हम जूल, डब्ल्यू भी तो हमारे पास 0 है, एंड कंप्रेशन तो वो क्या होगा, इट इज एनआरटी, चलो ठीक है। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जब करते थे यहाँ पर नेगेटिव, सो माइनस लॉग, ओके, सो दैट दिस विल बी हो गया -2.303, एनआरटी को 20, log of final volume that is 20 divided by initial volume is 40, so W हमारे पास आएगा will be माइनस हाफ, सॉरी ये हमारे पास हाफ हो जाएगा, हाफ का log 2 हुआ माइनस, तो ये हमारे पास देखो प्लस में आ जाएगा वो, आएगी लीटर एटीएम वाली, ठीक है। ये जो है ये कौन सी यूनिट में होगा, ये लीटर एटीएम में। 24, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 जो है सेम ही, ठीक है, 24 एंड 25 जो है वो सेम ही है। तो उनमें क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ लिक्विड जिसका 1 बार इनिशियली था हमारे पास, 100 ml वॉल्यूम था, इज टेकन इन एन एडियाबेटिक कंटेनर, एडियाबेटिक कंटेनर लिया तो क्या है, 0। या सो लिक्विड वगैरह के लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, 24 एंड 25 जैसा बता रहे थे कि इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड होने की वजह से क्यू की वैल्यू जो है 0 है। इसके अलावा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा यू जो है वो आएगा जैसे क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एंड डेल्टा एच कैसे निकाला जाएगा, इट विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ टी, इस टाइप से निकाल लेंगे। नाउ ऑब्वियसली डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू ही हो गया, सो व्हाट इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है ऑब्वियसली माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से कैसे निकालेंगे यार, क्या होगा ये, तो 1 बार से पहले 100 बार प्रेशर किया गया और उस 100 बार पर वॉल्यूम जो है 1 ml डिक्रीज हुआ, तो -100 एंड देन डेल्टा वी इज -1 ml, सो ये हमारे पास आ गया 100 बार ml। तो जो डेल्टा यू है एंड डब्ल्यू जो है वो आ गया 100 बार है, ओके। व्हाट अबाउट डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या होगा, तो इट विल बी, ये हो गया ये, प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, तो डेल्टा ऑफ पीवी क्या होगा, तो देखो कैसे चेंज हुआ, पहले हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर
प्रेशर डिक्रीज हो गया। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हुआ है, पहले प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले वी डेल्टा पी, और फिर जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फाइनल प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। सो इट इज 100, देन वी डेल्टा पी क्या होगा, इनिशियली कितना था वॉल्यूम, 100 ml था, उस पर डेल्टा पी कितना हुआ, तो डेल्टा पी देखो 1 बार से 100 बार हो गया, सो 100 माइनस 1 एंड प्लस पी डेल्टा वी, तो व्हाट इज पी, फाइनली प्रेशर कितना हो गया, 100 बार हो गया, और उसमें डेल्टा वी कितना, -1। ओके, सो कितना आ रहा है, दिस इज 100 प्लस 9900 एंड -100, तो 100 कैंसिल आउट हो गए, सो डेल्टा एच इज 9900 बार है। ओके, सो ये डेल्टा एच एंड डेल्टा यू जो है उनके वैल्यू हो जाएंगे। Now question number 26. S plus O gas minus 560 kilojoule per mole. In 1 liter vessel of 500 Kelvin, the initial pressure is 78 प्रेशर था एंड फाइनली 40 हो गया। 1 लीटर का वेसल है, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहा है, ऑब्वियसली आइसोकोरिक प्रोसेस है एक तरह से, ठीक है, सो कांस्टेंट वॉल्यूम रहा है मींस आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो ऑब्वियसली डेल्टा बी जीरो तो डब्ल्यू जीरो होगा, तो डेल्टा, अच्छा डेल्टा एच दिया है, in 1 liter vessel at 500 Kelvin, if the initial pressure is 70 atm and after the reaction it becomes 40 atm, above gases show significant deviation from ideal gas. अच्छा, significant deviation from ideal gas, 1 लीटर एटीएम को 0.1 किलोजूल बोल सकते हैं हम। तो डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एच, आइडियल गैस है तो उसके लिए ऑब्वियसली डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, मतलब एनआर डेल्टा टी नहीं लगा सकते, ओके, आइडियल गैस है तो ये नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडियल गैस नहीं, आइडियल गैस से डिविएशन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ पी भी करना पड़ेगा, एंड इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, सो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। ओके, सो यहाँ से डेल्टा यू क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा एच माइनस वी डेल्टा पी, एंड क्या हो गया ये, डेल्टा एच हमारे पास है -560, इसके अलावा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 1 लीटर, एंड व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी देखो कितना होगा, 70 एटीएम से 40 एटीएम हो गया, मतलब -30। ओके, सो दिस इज डेल्टा पी,
एंड ये हमारे पास लीटर एटीएम, बट हमें लीटर एटीएम में नहीं चाहिए, हमें किलो जूल में चाहिए। सो 1 लीटर एटीएम इज 0.1 किलो जूल, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर, ओके, जिससे कि हमें किलो जूल में वैल्यू। ओके, सो फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो माइनस वी, वी इज 1 लीटर इंटू डेल्टा पी इज -30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.1 टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल। सो कितना आ गया ये हो गया हमारे पास -560 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट -557 किलो जूल। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, किलो जूल पर मोल ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 27, any given statement in column 1 can have correct matching with one or more statement given in column 2. Match the transition in column 1 with appropriate option in column 2. Okay, so यार CO2 solid gives CO2 gas। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन, यस बिल्कुल फेज ट्रांजिशन हो रहा है। एलोट्रोपिक चेंज, ऑब्वियसली एलोट्रोपिक चेंज की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे तो एलोट्रोपिक, यस सॉलिड CO2 होता है हमारे पास, सॉलिड CO2, बट वो एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप तो हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट वाला है ना, तो एलोट्रॉप वाला तो नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एच ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो आर भी करेक्ट है क्योंकि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव हीट रिक्वायर्ड होगी, एंड सॉलिड से गैस में जा रहा था इसलिए भी करेक्ट है। इसके अलावा डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली सॉलिड टू गैस जा रहा है, सेम है ना, डेल्टा एस जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, एंड डेल्टा एस नेगेटिव, ऑब्वियसली वो तो रॉन्ग हो गया। सो ए में पी आर एस आ गया। व्हाट अबाउट बी, बी क्या है, CaCO3, तो वहां पर भी देखो क्या है, गैस बन रही है बाद में, ठीक है, उस केस में भी क्या है, गैस बन रही है। लेकिन फेस चेंज की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का फेस चेंज नहीं हुआ ना, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का थोड़ी फेस चेंज हुआ है, तो पी रॉन्ग है। एलोट्रॉप भी ऑब्वियसली इसमें नहीं है, बट हाँ इस रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर भी गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा बिकॉज रैंडमनेस बढ़ रही है, तो डेल्टा एस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज सॉलिड से गैस बनाई, इसलिए ये हो रहा है। तो ये ए एंड बी का हो गया। नाउ सी एंड डी, सो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, ओके, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में ऑब्वियसली कोई फेस ट्रांजिशन नहीं होता, वैसे भी दोनों साइड हम देख सकते हैं एक तरह से गैस में ही होता है फ्री रेडिकल, तो वो नहीं है। इसके अलावा एलोट्रोपिक फॉर्म भी नहीं होती है ये, एंड देखो 2 से 1 आ रहा है, ठीक है, गैस के 2 से मतलब गैस के मोल्स अगर कम होंगे या गैस का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर कम होगा तो डेल्टा एस नेगेटिव आता है, ओके। इसके अलावा हीट जो है, याद रखना यहाँ पर एक तरह से क्या बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बन रहे हैं, तो हीट जो है वो रिलीज होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा, सो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यार, यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शन है एंड वो है टी, ठीक है, ओनली टी इज करेक्ट। देन अगर हम बात करेंगे डी की, तो यस डी में देखो एलोट्रोप आ रहा है,
डी में क्या, फॉस्फोरस जो है, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है दोनों सॉलिड ही, दोनों क्या सॉलिड है, तो ऑब्वियसली फेस ट्रांजिशन नहीं हो रहा। मतलब एक्चुअल में क्या है, फेस ट्रांजिशन मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उसे भी हम फेस ट्रांजिशन ही वैसे बोलते हैं, ठीक है। सो फेस ट्रांजिशन होगा, इसके अलावा एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हुआ है तो वो भी होगा, ठीक है। एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जाता है तो डिफरेंट फेस आ जाता है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो या फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो, दोनों फेस चेंज होंगे, ओके। एलोट्रोपिक स्टेट चेंज एंड फिजिकल स्टेट चेंज, दोनों किस में आते हैं, फेस चेंज में आते हैं, ओके। मतलब जब हमारे पास ये दोनों चीजें हो रही हैं तो फेस चेंज होगा ही। हाँ, तो पी करेक्ट है, क्यू करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी चीजें तुम्हें थोड़ी एक्चुअली बाद में ही पता चलेंगी। अपना ये जो चैप्टर है क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, उसमें तुम्हें थोड़ा इसके बारे में पता चलेगा। व्हाइट फॉस्फोरस से जब हम रेड फॉस्फोरस में जाते हैं तो रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। सो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पी है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसके अलावा रेड फॉस्फोरस जो है इट इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या है, नेगेटिव, ओके। सो ये हमारे पास हो गया, ओके। So this was window to JEE Advance. एक मिनट यार, इसमें नहीं नहीं, व्हाइट इज मोर स्टेबल ना, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल। सो व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल, तो उसके हिसाब से ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होना चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए, और व्हाइट फॉस्फोरस मोर स्टेबल है तो डेल्टा एच क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। एंड डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये आता है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, एंड रेड फॉस्फोरस जो है वो
काइनेटिकली स्टेबल है। मतलब व्हाइट टू रेड के लिए तो हीट रिक्वायर्ड ही होगी, सो आर करेक्ट है। पी क्यू आर, आर भी करेक्ट होना चाहिए, एंड टी तो हमने बताया करेक्ट है ही, सो पी क्यू आर टी करेक्ट।